हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्मार्टी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जब भी कुछ लिखने जाते हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी लिखते हो आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि बेटा यहाँ पे कुछ एरर है, आपको सेंटेंसेस पे ध्यान देने चाहिए, आप ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने 15 सेंटेंसेस रखने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि उन सेंटेंसेस में हम कहाँ कहाँ एरर देखने वाले। और मैं अभी ये नहीं बताऊँगा कि इसमें सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं या सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको मैं धीरे धीरे दूर कर सकूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने आता है, वी शुड प्रे गॉड। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट प्रे गॉड कभी नहीं लिखते, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। टू प्रेपोजिशन हम लगाते ही हैं प्रे वर्ड के साथ। तो वी शुड प्रे टू गॉड। नेक्स्ट, माई सन्स हेल्थ इज टू गुड। मेरे बेटे की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो टू है ना, ये टू वर्ड जो है, ये टू जो एडवर्ब है, इसका मतलब बहुत तो होता है लेकिन ये अक्सर नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। और लेकिन यहाँ पे हम जो मीनिंग निकल रहा है वो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हम इस टू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वेरी। तो क्या हो जाएगा, माई सन्स हेल्थ इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट, ही इज़ टॉलर देन मी। तो ये सेंटेंस आप लोगों को भले ही देखने में करेक्ट लग रहा होगा और मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यही सेंटेंस लिखते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी। लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई। चौंक गए ना कि यहाँ पे आई कैसे हुआ? तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे देन जो है वो एक कनेक्टर है और एक कनेक्टर के बाद कभी भी एक सिंगल वर्ड नहीं आता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो अगर मैं इसको लिटरली निकाल कर दिखाऊं तो वो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, ही इज़ टॉलर देन आई एम। तो यहाँ पे जो एम है वो छुपा हुआ रहेगा क्योंकि देन जो है वो हमारा एक सेंटेंस कनेक्टर है, इसीलिए इसके बाद हमारा एक सेंटेंस आना चाहिए, ना कि एक सिंगल वर्ड। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी देन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का तो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आई एम बेटर देन यू, ठीक है, यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस वाला यू नहीं है, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस वाला यू है। जैसे कि आई कैन ड्रॉ बेटर देन हिम, नहीं, आई कैन ड्रॉ बेटर देन हिम नहीं होगा, आई कैन ड्रॉ बेटर देन ही। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे ही के साथ क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे ही के साथ छुपा हुआ है डज, यानी वो जिस काम को करता है उससे मैं बेटर करता हूँ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, ही इज माई कजन ब्रदर। ही इज़ माई कज़न ब्रदर। तो वेरी सिंपल कि कभी भी हम कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे ही और सी से ही हमें पता करना पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर आपकी कोई चचेरी बहन हो तो आप क्या बोलोगे, सी इज़ माई कज़न। अगर आपका कोई चचेरा भाई हो तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ माई कज़न। लेकिन आप ही इज़ माई कज़न ब्रदर, सी इज़ माई कज़न सिस्टर ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। नेक्स्ट, आइदर यू और आई एम गिल्टी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब आप ये बोलोगे कैसे? क्योंकि जब भी हम कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन को आइदर और से जोड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब होता है वो सामने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे आइदर के बाद है यू और के बाद है आई और इसके बाद हमको पुट करना है वर्ब। तो डैट मीन्स हम यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ अ रेड एंड अ ब्लू कैप। वाओ, ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप याद करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और दोनों से पहले आर्टिकल आता है, दैट मीन्स कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को शो करते हैं।
और जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे दिस कैसे लगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से एक ए को हटा देंगे, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दिस इज़ अ रेड एंड ब्लू कैप, यानी एक कैप है जो हमारा रेड भी है और जो हमारा क्या है, ब्लू भी है, ठीक है। नेक्स्ट, वेट अंटिल आई डू नॉट कम, वेट अंटिल आई डू नॉट कम। तो आपने अगर सेंटेंस कनेक्टर वाली वीडियोस मेरी देखी होगी तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कभी भी हम अंटिल और अनलेस और टिल इन तीनों के साथ कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट अंटिल आई कम, ठीक है। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास। तो वेरी सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट रीड यू विल नॉट पास। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि कभी भी हम अनटिल, अनलेस और टिल के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करते। डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। वेरी सिंपल। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, अनटिल, अनलेस और टिल के बाद कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं। उनसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनके बाद नहीं करते हैं। उनके बाद हम कभी भी फ्यूचर टेंस का भी यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट, माई बोथ फ्रेंड्स आर फेथफुल, माई बोथ फ्रेंड्स आर फेथफुल, कुछ तो एरर लग रहा है ना। ऑफ कोर्स ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है और इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ को यहाँ पे रखना पड़ेगा और माई को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड्स है ना उसका मिसप्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। तो बोथ माई फ्रेंड्स आर फेथफुल ऐसा होगा, ना कि माई बोथ फ्रेंड्स आर फेथफुल। तो इसके साथ साथ एक और मैं बता देता हूँ, माई ऑल फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, ऑल माई फ्रेंड्स ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखना जब आप इनफ का यूज़ कर रहे हो ना, एक मैं आपको देता हूँ, इनफ प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस इनफ। तो जब भी आप नाउन के साथ इनफ का यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो इनफ जो है वो उस नाउन से पहले आ रहा है। और जब भी आप एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो जो इनफ है वो उस एडजेक्टिव के बाद आ रहा हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव है और इन केस हम इनफ को पहले पुट नहीं कर सकते, हमें इस इनफ को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग के बाद लगाना है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। ओके, नेक्स्ट, टेल मी हु आर यू, ओ माई गॉड, टेल मी हु आर यू, ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ना, लेकिन ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है ना, तो कभी भी गलती से आप उसके बाद वर्ब मत लगा देना। ये हमने नरेशन में भी सीखा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड वर्ड का हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ नई नई आविष्कार की जाती है। तो अमेरिका तो पहले से थी, उसकी तो डिस्कवरी हुई थी ना, इन्वेंशन थोड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड, ठीक है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ना कि कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ओके, नेक्स्ट, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ अ रूल 231, जब भी एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, यानी तीनों पर्सन अगर सेंटेंस में हो, तो उसका जो सीरियल नंबर होता है वो ये होता है, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब इन तीनों में से अगर मैं एक को भी गायब कर दूं तो सिर्फ आप उसको गायब कर दो, बाकी जो भी आपका जो सीक्वेंस है वो उसी तरह से फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेकेंड पर्सन नहीं है तो हमारा सबसे पहले आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन लिखा है।
तो ये रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा। तो इसीलिए इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें ही को पहले लिखना पड़ेगा और आई को बाद में लिखना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे आर लगा सकते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक टेंस, एक वर्ड जो है वो हमारा पास्ट में जा चुका है और सेकेंड जो मॉडल है वो हमारा प्रेजेंट में लगा हुआ है। तो एरर है ना। हमने नरेशन में भी देखा था कि जब यहाँ पे टोल्ड लगा होता है, जब ये पास्ट में होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पास्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? ही टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कुड वर्ड का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ इन हरी। ये सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट होगा सर, इसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता, है ना। वो जल्दी में है, ही इज़ इन हरी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मिस्टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे हरी वर्ड जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ अ लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज़ इन अ हरी। तो अब ध्यान रखना, जब भी आप हरी वर्ड का यूज़ कर रहे हो उसके आगे आप ए का यूज़ करो। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये एरर डिटेक्शन का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको दबा कर शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं उनकी भी जो ग्रामेटिकल स्किल्स हैं और मिस्टेक्स हैं वो सुधर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वन। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो then don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button so that you may not miss any notification. Until then everyone, be safe, take care and keep smiling. Wish you all the very best.